अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाजरीन, कराकरम हाईवे के हवाले से हम लोग गाए बगाए सोशल मीडिया पे ट्विटर के थ्रू आगाही देते रहते हैं, या इंसिडेंट होते तो उसके हवाले से अक्सर बात होती है। वीलॉग्स में भी, टीवी शोज़ में भी कोशिश होती है कि इसके ऊपर बात की जाए कि ये क्यों पेश आते हैं। आए रोज़ ये हादसे जो हैं इनकी पेश होने की क्या वजूहत हैं। तो जब भी हम इस हवाले से बात कर लेते हैं तो मुख्तलिफ़ एंगल से लोग इस पे जो है उनकी राय आती है। कुछ कहते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से, कुछ कहते हैं कि ड्राइवर जो हैं वो शायद स्मोकर्स हैं और वो केयर नहीं करते हैं। ओवरलोड भी एक वजह हो सकती है, ओवर स्पीड भी एक वजह हो सकती है। बट मैं जो जिस एनालिटिक्स के ऊपर बात करता हूँ या जो मेरा तज्ज़िया है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसके हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इंटरनेशनल हाईवेज़ को स्टडी कर लें, जो हाईवे बनी होती हैं वो किस बुनियाद के ऊपर बनी होती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। कराकरम हाईवे को अगर हम कंपेयर कर लें तो वो बहुत डिफरेंट आपको नज़र आएगा। कराकरम हाईवे 90s 70s और 60 के बीच बना है। उसके बाद से लेकर आज तक उसको कोई प्रॉपरली दोबारा रीअपेयर नहीं हो सका। उसको कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको रोड को मज़ीद खोलने की ज़रूरत है। जिस स्पीड या जिस फ़्लो ऑफ गाड़ियों के लिए इस रोड को बनाया गया था, या जिस किस्म की स्ट्रक्चर की गाड़ियाँ 70s में चलती थी या 80s में चलती थी, उसके लिए तो ये रोड बड़ा मुनासिब था, उसको ये रोड फिज़िबल भी था। लेकिन आज के जदीद दौर के अंदर जो गाड़ी की स्पीड बढ़ी, उसके साथ साथ मुस्तकबिल में जैसे जब इस रोड पे ऊपर मज़ीद जो जदीद गाड़ियाँ चलेंगी तो उनकी स्पीड और भी ज़्यादा होगी। तो उस हवाले से इस रोड के कभी भी रीस्ट्रक्चर के हवाले से कभी सोचा नहीं गया। अब सी पैक के प्रोजेक्ट में हो सकता है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएं, अब पता नहीं उसमें किस तरह से बनता है। बट अभी के जो कराकरम जो चल रहा है, मुझे तो उस पर बात की जाए। ये रोड बेसिकली, इसको मैं हमेशा मौत का कुआं कहता हूँ। मौत का कुआं क्यों कहता हूँ, इसकी दो वजूहत हैं। एक, इस रोड के साथ इस रोड के साथ जो है वो रिवर इंडस उसके साथ होती है। अगर गाड़ी थोड़ी 1 इंच नीच होती है तो सीधा दरिया में, अगर आप अंदर कर ले तो पहाड़ से टकरते हो, बाहर दरिया में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस रोड के अलोंग कोई सेफ्टी के कोई भी जो एक क्राइटेरिया होता है, सेफ्टी मेयर्स होते हैं, वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आते। आप इंटरनेशनल हाईवेज़ में देख लें तो आपको रोड के साथ सेफ्टी वाल्स नज़र आती हैं, इन साइड पे भी वाल्स आपको नज़र आएंगे। कराकरम हाईवे में देखते ये बिल्कुल ऐसा है, दरमियान में कोई काला तरकोल है, डालते हैं ब्लैक कलर का, खड्डे होते हैं, और FW की जो हमारे लिए खैरात के मत में FW जैसा एक चोर इदारा वहाँ पर काम। अब अगर ड्राइवर से थोड़े यूं हो जाए या यूं हो जाए, मामूली सी भी नींद आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो सीधा बचने की कोई चांसेस नहीं। यानी कि अगर आपके पास एक, कहते हैं कि अगर कोई मामूली सी भी सेफ्टी वाल हो तो जब वो गाड़ी काटते हैं तो अगर वो कहीं बाहर भी हो तो वो सेफ्टी वाल से लग के अंदर की तरफ आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है और बहुत ज़्यादा बचने की चांसेस होती है। लेकिन आपको कराकरम हाईवे में तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा। इवन जो ख़तरनाक मोड़ हैं, यानी कि जहाँ पे गाड़ी टर्न होती है, वहाँ पे भी आपको सेफ्टी वॉल नज़र नहीं आएगा। अगर कहीं लगे हुए हैं तो सदियों पहले उनको भी, वो भी टूट गए हैं, टूट फूट का शिकार है। आज एक बड़ा हादसा हुआ, कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, कल भी एक हादसा हुआ, यानी कि रोज़ एक इंसिडेंट होते हैं। कुछ दिन पहले कुछ 17-18 लोग हमारे शहादतें हुई, आज 3 शहादतें अभी तक इतलात हैं, जिसमें से कोई 22 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। सुबह सुबह यह हादसा पेश आया। कोई गाड़ी भी ऐसी कोई आम खास गाड़ी नहीं थी, एक अच्छी कोस्टर थी, नहीं वेल कंडीशन। बट जिस जगह में गिरी है, जिस एरिया में एक्सीडेंट हो, तो मैं क्योंकि उस इलाके का नेटिव हूँ, तो जहाँ पर एक्सीडेंटल जो पॉइंट है उस एरिया से मैं बहुत दफ़ा गुजरा हूँ। मैं ख़ुद उस एरिया को देखा, पूरा मोड़ है, आपको आगे कुछ सेफ्टी वाल नहीं नज़र आएगी, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब वो गाड़ी जब काटती है तो कहीं अगर थोड़ा सा मिसबैलेंस होगा सीधे नीचे, मान लो कि ओवर स्पीड भी है, लेकिन ओवर स्पीड के साथ सेफ्टी मेयर्स का किसने देखना है। इतने खड्डे हैं, आप अगर कराकरम हाईवे के ऊपर आपने अगर किसी ने सफ़र किया हो तो आप देख लें कि आप जो है ना, गाड़ी आपने यूँ करनी है, या तो खड्डे में डालने है गाड़ी को, और या फिर आपने बचाते हुए यूँ ले लाते हुए जाना है। तो इसमें गाड़ियों वालों से ज़्यादा जो है रोड का जो स्ट्रक्चर करने वाले FW डकैत जो है, यानी कोई डकैतों का एक इदारा है ना, यानी NHA नामी एक नमूने हैं, NHA का इदारा, जिन्होंने आज तक कभी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, और हमारे लिए उन्होंने FW मुसल्लत किया। FW को पूरे पाकिस्तान हवाला कर लो, KKH कम से कम खुद ही अपने पास रखते, लेकिन खुद क्योंकि इनके पास नहीं है, वो जो FW वाले हैं, जहाँ पर कोई प्रोफेशनल टेक्निकल बंदा होता है नहीं, ये सारे मैट्रिक पास होते हैं या FA पास होते हैं। उन्होंने क्या करना होता है, वो रोड को जहाँ पर टूट गए थोड़ा सा मिट्टी डाल लेते हैं, गाढ़ा डाल के ऊपर से काला कर लिया। ऐसा थोड़ी होता है। आप देख लें कराकरम हाईवे के जिस
آپ جب جاتے ہو آپ دیامیر کا جو سیکشن ہے آپ جس کو برج ہے یعنی کہ وہ تھاکوٹ سے آگے شروع کر لیں، تھاکوٹ سے ادھر چائنیز کام کریں آپ، اسٹرکچر آپ کو ڈیفرنٹ ہوگا، ادھر سے جا کر آپ کو رائیکوٹ برج تک، یہ بیچ کا جو سیکشن ہے کچھ ایریا چائنیز نے کیا، جو ایف ڈبلیو نے جہاں پہ بھی کام کیا آپ کو الگ سے نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ رائیکوٹ برج کراس کر لیتے تو روڈ کا اسٹرکچر ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر کام کرنے والے ٹھیکیدار اور ہیں۔ رائیکوٹ سے نیچے ہیں تو آپ ایف ڈبلیو والے کام کر اس کی حالت دیکھ لو گے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو پکچر سے بھی دکھاؤں گا کہ کیسے وہ لوگ کام کرتے اور کیسے ان لوگوں کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خدا را جو گلگت بلتستان کی جو عوام ہے ان کے اوپر تھوڑا سا رحم کھاؤ، یہ بھی انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ جس حساب سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا قتل عام یہ ہے نا، ایک حساب سے یہ گاڑیاں ایکسیڈنٹ قتل عام ہو رہا ہے، یعنی جس طرح سے یہ گاڑیوں کی جو روڈ کی سیفٹی میئر نہ ہونے کی وجہ سے گائیں بیڑ اور جس طرح گالی موجر کی طرح گالیاں اور گاجروں کی طرح ہمارے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ کوئی کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کب تک ہمارے لوگوں کو مارا جائے؟ ہر طرف جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں آگے کر دیا جاتا ہے۔ کم سے کم ایک روڈ کو تو بہتر کیا جائے۔ بیسک نیڈز تو وہاں پر ہے نہیں، نہ تو آئینی کوئی حقوق ہے، نہ کوئی سٹرکچر ہے، نہ وہاں پر ہمارے لوکل عوام کو کوئی کسی نے آج تک حقوق دیے، کچھ سمجھ سے باہر ہے ہم لوگوں کو۔ کم سے کم جو بیسک جہاں پر آنے جانے کے لیے ایک ٹریول کے لیے ایک روڈ ہے، کم سے کم اس کو بہتر کرو، کوئی اس میں تم لوگوں کا اربوں کا خرچہ آنے والا نہیں ہے۔ سیفٹی والز کم سے کم لگا لیں۔ ہم لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں، کتنی لاشیں اٹھائیں اور کتنے کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ جتنے ڈکاریں آپ مارتے ہو ایک انٹرنیشنل ٹور کے اوپر، ہمارے گلگت بلتستان کے نام کے اوپر جتنا فنڈ آپ لوگ ٹھوس رہے ہوتے ہو کلائمیٹ چینج کے نام کے اوپر، اس میں سے کچھ لگا لیں وہاں پر۔ کیوں ہم لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ امید ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہو جائے، دیکھ لیں اب کیا کر لیتے ہیں۔ بٹ اس روڈ کو جب تک بہتر نہیں کریں گے ہماری جانیں ایسی ہی جاتے رہیں گی، پھر ہمیں مجبوراً کچھ اور جب پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ خدا کے لیے آپ اس روڈ کو بہتری کریں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔